हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैलेंडर स्प्रेड कितने टाइप का होता है और आपको कौन सा कैलेंडर स्प्रेड यूज करना चाहिए और वो आपको क्यों यूज करना चाहिए, उसमें आपको क्या एडवांटेज मिलता है। तो इस वीडियो को मैं छोटा रखने वाला हूं, इसमें मैं टू द पॉइंट बात करूंगा कि आपको कौन सा कैलेंडर स्प्रेड यूज करना चाहिए और वो आपको क्यों यूज करना चाहिए। बेसिकली कैलेंडर स्प्रेड दो तरह के होते हैं, कॉल कैलेंडर स्प्रेड और पुट कैलेंडर स्प्रेड। और ये एक लो विक्स एनवायरनमेंट स्ट्रेटजी है जिसमें जब वोलेटिलिटी कम होती है तब हमें ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि कैलेंडर स्प्रेड जो है ये एक लॉन्ग वे का स्ट्रेटजी है जिसमें जब वोलेटिलिटी बढ़ती है तो आपको प्रॉफिट होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको सीधा स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि आपको कौन सा कैलेंडर स्प्रेड यूज करना चाहिए और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, उस कैलेंडर स्प्रेड को यूज करने के पीछे आपको क्या एडवांटेज मिलता है, क्या एज मिलती है। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो ये मैं आपको ऑप्स्ट्रा की स्क्रीन पर ले आया हूं और देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैलेंडर स्प्रेड दो तरह के होते हैं, एक कॉल कैलेंडर स्प्रेड और एक पुट कैलेंडर स्प्रेड। तो इस वीडियो में मेरा मकसद आपको यह बताना है कि आपको इन दोनों में से कौन से कैलेंडर स्प्रेड को यूज करना चाहिए और उसमें आपको क्या एज मिलती है। तो मैं पहले आपको दोनों ही कैलेंडर स्प्रेड ट्रेड करके दिखा देता हूं। तो देखिए निफ्टी ट्रेड कर रहा है 15870 पे, मतलब 15850 है, वो एट द मनी का लेवल है। तो यहाँ पे अगर हमको एक पुट कैलेंडर स्प्रेड को ट्रेड करना है तो वो हम कैसे करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। निफ्टी ट्रेड कर रहा है 15870 पे, मान लीजिए मैं एक 15700 का पुट कैलेंडर स्प्रेड ट्रेड करता हूं। तो ये मैं कैसे करूंगा, जो करंट वीक है उसका ऑप्शन मैं सेल कर दूंगा 15700 का और जो नेक्स्ट वीक है उसका ऑप्शन मैं बाय कर लूंगा। तो देखिए कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूं। 14 जुलाई की सीरीज का एग्जांपल लेकर मैं आपको दिखाता हूं। ये वीकली सीरीज मैंने ले ली और इसमें मैं क्या करूंगा, 15700 का पुट ऑप्शन सेल कर दूंगा जिसका प्रीमियम चल रहा है 125 रुपीज। तो इसका एक लॉट मैंने सेल कर दिया और अब मैं क्या करूंगा, मैं मंथ एंड एक्सपायरी में जाऊंगा। 28 जुलाई की जो एक्सपायरी है उसमें मैं जाके 15700 का पुट ऑप्शन बाय कर लूंगा जिसका प्रीमियम चल रहा है 125 रुपीज। तो इसका एक लॉट मैंने बाय कर लिया। तो अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अगर मार्केट जहां पे है यहां से नीचे आता है तो मेरा प्रॉफिटेबल जोन है, यहां पे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट है। मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कहां पे है, जहां की स्ट्राइक को मैंने ट्रेड किया है। मैंने 15700 का पुट ऑप्शन सेल किया है वीकली सीरीज में और 15700 का पुट ऑप्शन बाय किया है मंथली सीरीज में। तो ये कैलेंडर स्प्रेड हो गया और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 15700 पे। मतलब निफ्टी कहां पे ट्रेड कर रहा है, 15900 के आसपास। और अगर निफ्टी यहां से नीचे आता है तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, नीचे की तरफ मेरा प्रॉफिटेबल जोन है। हालांकि निफ्टी जहां पे है यहां पे भी एक्सपायर होता है तो भी मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर निफ्टी ऊपर जाता है उस केस में मुझे लॉस होगा। तो मैं दूसरी विंडो को ओपन कर लेता हूं और देखिए निफ्टी वहीं पे ट्रेड कर रहा है 15850 के आसपास। तो मैं क्या करूंगा, जिस तरह से मैंने पुट कैलेंडर स्प्रेड ट्रेड किया था 15700 की स्ट्राइक लेके, उसी तरह से मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा और 16000 की स्ट्राइक लेके आपको एक कॉल कैलेंडर स्प्रेड को ट्रेड करके दिखाता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं वीकली सीरीज का एक ऑप्शन सेल कर दूंगा और मंथली सीरीज का एक ऑप्शन बाय कर लूंगा 16000 के स्ट्राइक प्राइस का। तो मैं 14 जुलाई की वीकली सीरीज में जाता हूं और 16000 का कॉल ऑप्शन जो कि ट्रेड हो रहा है 120 रुपीज पे, इसका एक लॉट मैं सेल कर दूंगा। और अब मैं मंथ एंड सीरीज में जाऊंगा, 28 जुलाई की सीरीज में मैं जाऊंगा और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 16000 का एक कॉल ऑप्शन बाय कर लूंगा जिसका प्रीमियम है 138 रुपीज। तो इसका एक लॉट में बाय कर लूंगा। तो ये हो गया कॉल कैलेंडर स्प्रेड और इसका पे ऑफ चार्ट आप देखिए। मैंने 16000 का कॉल ऑप्शन सेल किया है 120 रुपीज में वीकली सीरीज का और 16000 का कॉल ऑप्शन बाय किया है मंथ एंड सीरीज में जिसका प्रीमियम मैंने पे किया 238 रुपीज। मतलब मार्केट से मैंने 120 रुपीज लिए हैं और 238 मैंने मार्केट को दे दिए हैं। मेरा नेट डेबिट कितना हुआ है, 118 रुपीज का। तो देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कहां पे है, 16000 के स्ट्राइक पे। क्यों, क्योंकि मैंने 16000 के स्ट्राइक पे ट्रेड लिया है, वहां के स्ट्राइक को मैंने सेल और बाय किया है डिफरेंट एक्सपायरीज में। तो मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 16000 के लेवल पे है इस कॉल कैलेंडर स्प्रेड में। और जो पुट कैलेंडर स्प्रेड था उसमें मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कहां था, 15700 पे। क्यों, क्योंकि जो मैंने कैलेंडर स्प्रेड ट्रेड किया है वो 15700 की स्ट्राइक पे किया है। तो अब आप देखिए निफ्टी ट्रेड कर रहा है 15850 के आसपास और पुट कैलेंडर स्प्रेड में मुझे प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। और कॉल कैलेंडर स्प्रेड में मुझे प्रॉफिट कब होगा, जब जहां पे मार्केट है वहां से ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये दोनों तरह के कैलेंडर स्प्रेड मैंने आपको डिप्लॉय करके दिखा दिए, कॉल कैलेंडर स्प्रेड भी, पुट कैलेंडर स्प्रेड भी। अब आपको कौन सा कैलेंडर स्प्रेड ट्रेड करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं, पूरे फोकस के साथ आप इसको सुनिए। तो देखिए आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि कैलेंडर स्प्रेड होता है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो लॉन्ग वे का स्ट्रेटजी है। उसमें जब वोलेटिलिटी बढ़ेगी तो आपको प्रॉफिट होगा। इसीलिए कैलेंडर स्प्रेड को लो विक्स एनवायरनमेंट स्ट्रेटजी बोला जाता है कि जब मार्केट में वोलेटिलिटी कम होती है उस टाइम पे आपको एक कैलेंडर स्प्रेड को ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि आपके ट्रेड लेने के बाद अगर वोलेटिलिटी बढ़ती है मार्केट में तो कैलेंडर स्प्रेड में प्रॉफिट होगा, और अगर आपके ट्रेड लेने के बाद मार्केट में वोलेटिलिटी कम होती है तो आपको कैलेंडर स्प्रेड में लॉस होगा। तो कैलेंडर स्प्रेड आपको हमेशा तभी ट्रेड करना है जब मार्केट में वोलेटिलिटी कम हो, जब आपका व्यू हो कि आने वाले टाइम में मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ेगी, तभी आपको कैलेंडर स्प्रेड को ट्रेड करना चाहिए। और वोलेटिलिटी की भी एक प्रॉपर्टी होती है, जब मार्केट गिरता है
तब वॉलेटिलिटी बढ़ती है, और जब मार्केट ऊपर जाता है तब वॉलेटिलिटी गिरती है। हालांकि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि जब मार्केट गिरता है उस टाइम पे वॉलेटिलिटी में स्पाइक आता है, उस टाइम पे वॉलेटिलिटी ऊपर जाती है। तो मैंने क्या बोला है, इन दोनों चीजों को आपको याद रखना है, क्योंकि यही डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा कैलेंडर स्प्रेड यूज करना है। तो मैंने क्या बोला, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। पहली बात तो मैंने ये बोली है कि जो कैलेंडर स्प्रेड होता है उसमें आपको प्रॉफिट तब होगा जब मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती है। जब वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो आपको कैलेंडर स्प्रेड में प्रॉफिट होगा। और दूसरी बात मैंने ये बोली है कि जो वॉलेटिलिटी होती है वो कब बढ़ती है, जब मार्केट गिरता है। जब मार्केट में फॉल आता है उस टाइम पे वॉलेटिलिटी बढ़ती है। तो इन दो प्रॉपर्टीज को आपको याद रखना है। और अब मैं आपको बताता हूं कि इन दो प्रॉपर्टीज को यूज करके आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा कैलेंडर स्प्रेड ट्रेड करना चाहिए। तो देखिए, पहले बात करते हैं पुट कैलेंडर स्प्रेड की। पुट कैलेंडर स्प्रेड में जहां पे मार्केट है, यहां से अगर नीचे जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा, और यहां से अगर ऊपर जाता है तो मुझे लॉस होगा। तो देखिए, अगर मार्केट गिरता है तब तो मुझे प्रॉफिट हो ही रहा है, तब मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाता है उस टाइम पे मुझे लॉस होगा। क्यों लॉस होगा? क्योंकि मेरे कैलेंडर स्प्रेड का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि मार्केट अगर ऊपर जाता है तो मेरा जो प्रॉफिटेबल एरिया है उसके बाहर जाएगा मार्केट, और मुझे लॉस होगा। तो पहला रीजन तो ये है लॉस आने का कि डायरेक्शनल व्यू की वजह से मुझे लॉस हो रहा है। मेरा डायरेक्शनल व्यू है वही गलत हो रहा है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ये मेरे ट्रेड के अगेंस्ट मूव होगा और मुझे लॉस होगा। अब दूसरी बात आप देखिए, कैलेंडर स्प्रेड में जब वॉलेटिलिटी गिरती है तो लॉस होगा, और अगर वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो प्रॉफिट होगा। अब मार्केट ऊपर जा रहा है तो डायरेक्शन की वजह से तो मुझे लॉस हो ही रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, जब मार्केट ऊपर जाता है तो वॉलेटिलिटी गिरती है, तो गिरती हुई वॉलेटिलिटी की वजह से भी आपको लॉस होगा। तो अगर मार्केट ऊपर जाता है तो एक पुट कैलेंडर स्प्रेड में डायरेक्शन की वजह से भी आपको लॉस होगा और वॉलेटिलिटी की वजह से भी आपको लॉस होगा, क्योंकि आमतौर पर वॉलेटिलिटी गिरती है जब मार्केट ऊपर जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूं कॉल कैलेंडर स्प्रेड, और वहां पे भी ये दोनों कंडीशन हम देखते हैं। ये है हमारा कॉल कैलेंडर स्प्रेड। अगर यहाँ पे मार्केट ऊपर जाता है, जब मार्केट ऊपर जाता है तो वॉलेटिलिटी गिरती है। वॉलेटिलिटी गिरने की वजह से कैलेंडर स्प्रेड में लॉस होगा। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मेरे प्रॉफिटेबल जोन में आएगा। तो मार्केट अगर ऊपर जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा। हालांकि वॉलेटिलिटी के गिरने की वजह से मुझे लॉस हो रहा है, लेकिन उस लॉस को पूरी तरह से कंपनसेट कर देगा क्या, जो डायरेक्शनल व्यू है वो। क्योंकि मेरा डायरेक्शनल व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा। अगर मार्केट ऊपर आ रहा है तो मुझे डायरेक्शन की वजह से प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि मेरा फेवरेबल मूव है। अगर ऊपर आया तो मेरे कॉल कैलेंडर स्प्रेड में मुझे प्रॉफिट होगा डायरेक्शन की वजह से, लेकिन वॉलेटिलिटी गिर रही है उस वजह से मुझे लॉस होगा। लेकिन उसकी मुझे टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट वाला एरिया है वो करंट मार्केट प्राइस से ऊपर है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा। अब आप देखिए, मान लीजिए आपका व्यू गलत हो जाता है, यहाँ पे आपका व्यू गलत होता है और मार्केट नीचे गिरना शुरू कर देता है। अगर मार्केट नीचे गिरता है तो आपको लॉस होगा, आपका लॉस मेकिंग एरिया है। लेकिन अब आप देखिए, आपको जो लॉस होगा उसको कम कर देगी वॉलेटिलिटी। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट नीचे गिरता है तो वॉलेटिलिटी बढ़ती है, और जब वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो कैलेंडर स्प्रेड में आपको प्रॉफिट होगा। तो जब मार्केट डायरेक्शन की वजह से आपको लॉस देने जाएगा एक कॉल कैलेंडर स्प्रेड में, तो वॉलेटिलिटी आपके रेस्क्यू के लिए आएगी। वॉलेटिलिटी आपके लॉस को कम करेगी। क्यों? क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो वॉलेटिलिटी ऊपर जाती है। लेकिन पुट कैलेंडर स्प्रेड में ऐसा नहीं है। जब प्रॉफिट हो रहा है तब की बात तो ठीक है, लेकिन जब लॉस होता है तो आपको वॉलेटिलिटी रेस्क्यू करने नहीं आएगी। वॉलेटिलिटी आपके लॉसेस को और बढ़ाएगी। हालांकि अगर मार्केट नीचे गिरता है तो आपको डायरेक्शन की वजह से भी प्रॉफिट होगा और वॉलेटिलिटी की वजह से भी प्रॉफिट होगा एक पुट कैलेंडर स्प्रेड में। लेकिन यहाँ पे मेरा मकसद आपको प्रॉफिट दिखाना नहीं है। यहाँ पे मेरा मकसद आपको यह बताना है कि आप अपने लॉसेस को कैसे कम करो। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिट्स को नहीं देखना है, आपको अपने लॉसेस को कंट्रोल करना है। अगर आपने अपने लॉसेस को कंट्रोल कर लिए तो प्रॉफिटेबल आप अपने आप हो जाओगे। ऑल यू हैव टू डू इज टू टेक केयर ऑफ योर लॉसेस। आपको अपने लॉसेस को मिनिमाइज करना है। तो यहाँ पे मैं आपको लॉस मेकिंग सिनेरियो दिखा रहा हूँ। तो आपको कॉल कैलेंडर स्प्रेड और पुट कैलेंडर स्प्रेड में से अगर एक को चूज करना हो तो कॉल कैलेंडर स्प्रेड एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि वहां पे अगर आपको लॉस होता है, मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है, तो वॉलेटिलिटी आपके रेस्क्यू के लिए आएगी। जबकि पुट कैलेंडर स्प्रेड में आपको डायरेक्शन की वजह से तो लॉस हो ही रहा है, लेकिन वॉलेटिलिटी की वजह से वो लॉस और बढ़ जाएगा। वॉलेटिलिटी आपके रेस्क्यू के लिए नहीं आएगी, वॉलेटिलिटी आपके फेवर में नहीं आएगी, वॉलेटिलिटी आपके अगेंस्ट वर्क करेगी एक पुट कैलेंडर स्प्रेड में। वहीं एक कॉल कैलेंडर स्प्रेड में वॉलेटिलिटी आपके फेवर में वर्क करेगी। तो ये होता है डिफरेंस एक कॉल कैलेंडर स्प्रेड और एक पुट कैलेंडर स्प्रेड में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पुट कैलेंडर स्प्रेड को ट्रेड ही ना करो, आपको दोनों ट्रेड करने हैं। लेकिन मैंने आपको एक डिफरेंस बताया है जो आपको पता होना चाहिए कि वॉलेटिलिटी किस तरह से प्ले आउट होगी दोनों स्प्रेड्स में, वो उसको कैसे इफेक्ट करेगी। तो ये होते हैं दो तरह के कैलेंडर स्प्रेड, एक कॉल कैलेंडर स्प्रेड, एक पुट कैलेंडर स्प्रेड। और इन दोनों में से कौन सा बेटर ऑप्शन है? एक कॉल कैलेंडर स्प्रेड, क्योंकि वहां पे वॉलेटिलिटी है वो हमारे फेवर में वर्क करेगी। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।